Okay, now, yes. Transgenic, अच्छा, designing, designing the transgenic microorganism for human insulin gene production. ओके, ठीक है। इसके लिए हमें एक काम दो काम करने होते हैं। नंबर वन, आइसोलेशन ऑफ बीटा सेल्स फ्रॉम pancreas islets of Langerhans. ठीक है। सेकंड वन, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल, और भी कैसे, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरियल सेल नॉन पैथोजेनिक। क्योंकि इसमें ह्यूमन हैंडलिंग बहुत इन्वॉल्व होगी तो नॉन पैथोजेनिक होना प्रेफरेबल है। क्योंकि अगर पैथोजेनिक होगा तो फिर वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो किसी भी वक्त डिजीज भी कॉज कर सकता है अगर ह्यूमन बींग से इंटरेक्ट हो गया तो। सो नॉन पैथोजेनिक लेना ज्यादा बेहतर है। ओके, सो दो ये चीजें होंगी। और फिर इसके अलावा एंजाइम्स। अच्छा, एंजाइम्स कौन कौन से चाहिए होंगे? नंबर वन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। दूसरा चाहिए लाइगेज एंजाइम, अंडरस्टैंड? ये दो एंजाइम चाहिए होते हैं। अच्छा, यस। फिर कंडीशंस, व्हाट कंडीशंस आर टू बी फॉलोड? कंडीशंस ऑफ फर्मेंटर, अच्छा, न्यूट्रिएंट रिच ब्रॉथ, रिक्वायरमेंट है इसकी कंडीशन। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन, ओके। फिर इसके अलावा जो है यस, एक्सट्रैक्शन मेथड्स, यस, एक्सट्रैक्शन मेथड कौन सा होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन। कौन सा होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा या फिल्ट्रेशन होगा? मेथड ऑफ इंसुलिन फिल्ट्रेशन, फिल्टर आउट करते हैं। ओके, ओके, नाउ
प्रोसीजर। सबसे पहले हमने आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस को आइसोलेट किया, सेल को, एनिमल सेल, पेनक्रियास से। इसके अंदर क्रोमेटिन मौजूद है, ठीक है। इसको हमने बाहर निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। किस तरह निकाला, इट्स नॉट आवर कंसर्न, बस हमने इसको बाहर निकाल दिया। इसका जो क्रोमेटिन है, जाहिर पेड फॉर्म में क्रोमोसोम मौजूद है। टू क्रोमेटिन्स मेक वन क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर से ये जुड़े हुए होते हैं। ओके। अच्छा, इनके अंदर जो है ना डीएनए मौजूद होता है, कॉइल अप हुआ हुआ होता है ना, दैट्स व्हाई कंडेंसर में नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने क्या करा, इस डीएनए को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इस डीएनए को मैं स्ट्रेट कर दिया अनवाइंड करके, ठीक है। अनवाइंडिंग करी इसकी ऑफ डीएनए, ठीक है। और जब हमने इसको अनवाइंड किया है तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा, ठीक है। डबल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है स्पेसिफिक जीन्स जो है वो लगी हुई है, ठीक है, एलील्स, ठीक है। अब इसके हमने ये सारा काम जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, इन विट्रो हो रहा है, दैट मीन्स आउटसाइड द सेल, इन विट्रो, आउटसाइड सेल, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट करो, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जीन सीक्वेंसेस लगे हुए हैं, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, मैंने लिख दिया स्पेसिफिक। हालांकि इसके सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आके उसी जगह पे एक्ट करता है, लेकिन इतनी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, लिहाजा सिर्फ समझाने के लिए एक जीन सीक्वेंस में रैंडम लिख रही हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्वालिटी ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंट जगहों से और लोकेशन से जो है वो डीएनए को कट करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। अब जो है मैंने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को स्प्रेड आउट किया ना, ठीक है। इधर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया, एंडोन्यूक्लियस दिया एंजाइम, सही है। इसका काम है कटिंग करना। ये कटिंग जरा डिफरेंट तरीके से करता है कि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब वो स्टिकी एंड्स कैसे, फर्स्ट करो इसको हम दूसरा कलर लेते हैं, ग्रीन से कट कर, ठीक है। इसने यहाँ से कट किया, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसको कट कर दिया। मैं ऐसा करती हूँ, इस एरो को इधर की तरफ कर देती हूँ, ये इसने ऐसे करके कट किया। अब जैसे ही इसने ऐसे करके कट किया ना, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो है हमें, सॉरी, यहाँ बनाते हैं, यस, ये हमको नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसे नजर आएंगे, कट हुए हुए स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए हुए हमें नजर आएंगे, ठीक है। यस, ठीक है। और ये यहाँ पर
ऐसे होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा। डायरेक्ट कट हुआ है ना, एरो बाद में बना दूंगी। ठीक है, सही है। अब देखो, अब इसमें वही होगा, यहाँ पे एक, दो, और ये तीन, और इधर की तरफ एक, एक, दो, तीन, चार, दो, तीन, चार, और फिर उसके बाद एक, दो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार। सही है, यहाँ से एक कटिंग हुई है, तो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए। अब बात समझ में आई? ये देखो, ये है, यहाँ पे ये तीन क्या थी, ATG, ATG, और इसकी पेयर्ड फॉर्म जो थी वो एक सेकेंड, सॉरी, रुको 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 रुको, मैं गलत बोल गई। ATG ये वाली है, सही है। हाँ, ATG, और इसकी पेयर जो है टैक है, TAC, TAC। इसके बाद जो है ना स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाली GGAT, GGAT, ठीक है, ये अलग हुई है। और CCTA, CCTA, ये इसके साथ, ठीक है। और फिर जुड़ने वाली जो है वो GCCG, GCCG। ओके। अच्छा, अब स्टिकी एंड कौन से वाले प्रोड्यूस हुए हैं? स्टिकी एंड जो प्रोड्यूस हुए हैं वो मैं हाइलाइटर से मार्क कर रही हूँ। एक ये स्टिकी एंड है और एक ये स्टिकी एंड। गॉट इट? So these are the sticky ends. सेटरिंग से फिक्स हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे। अच्छा, दूसरी तरफ जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि बैक्टीरियल सेल एक हमने लिया, सही है। हमने एक बैक्टीरियल सेल लिया, फॉर एग्जांपल कोई सभी नॉन पैथोजेनिक लिया, ठीक है। उसके अंदर उसका डीएनए, लूप डीएनए मौजूद था। हमने उसको छेड़ा नहीं, उसके राइबोसोम्स वगैरह किसी को भी नहीं छेड़ा। उसका जो प्लाज्मिड था वो मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें सब इसमें मौजूद है। तो ये मुकम्मल एक सेल है और उसमें राइबोसोम्स भी मौजूद है, साइटोप्लाज्म भी है, सब चीजें, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरियल सेल है। और ये है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। अच्छा, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर से ये प्लाज्मिड जो है इसको बाहर निकाल दिया। चलो भाई, ये प्लाज्मिड भी बाहर आ गए। थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर भी जो है ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उससे मैंने अटैक करवाया, ठीक है। इधर भी गया ये, और फिर इसके बाद इसने जो है इसको भी कट किया। जब इसको कट किया तो इसके भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। इसके स्टिकी एंड जो प्रोड्यूस हुए तो वो मैं रेड कलर से बना रही हूँ। इसकी बेस पेयर्स फ्री हो गई, इधर से भी एक, दो, तीन फ्री हुई, ठीक है। बाकी सारी जो थी वो लगी हुई है, ठीक है। ये जो है ये इसके स्टिकी एंड्स है। इसको भी मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये और ये इसके स्टिकी एंड्स है।
अच्छा भाई, अब मैं इन दोनों को लेके एक ही मीडियम के अंदर डालूंगी और वहां पे लाइगेज एंजाइम दे दूंगी। ठीक है, जो कि वेल्डिंग करेगा, इनको जोड़ेगा। जब इनको जोड़ेगा, सो इट विल बिकम लाइक दिस। ये देखो भाई, इसकी शक्ल चलती होगी। इसकी फाइनल कंप्लीट ये पिंक कलर से है और ये वाले ब्लू थे ना, तो पिंक कलर वाले मैं एडजस्ट करके इसमें दिखाती हूँ। ठीक है, समझ आई बात? हेलो। जी। ठीक है, अब जी मैम। ये स्टिकी एंड जो है ना, ये एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक गए। सही है। और बीच में जो है ना, ये यहाँ पे तो जो है ना इसके रेड रेड थे, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, रेड वाले हो गए और ब्लैक वाले जो थे वो स्टिकी एंड जिसके साथ लग गए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। सही है, अब बात समझ आई? तो इस तरीके से ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, अब रिकॉम्बिनेशन हुई कहाँ पर है, वो इधर की तरफ, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सही है, ये पूरा पोर्शन इसके साथ जुड़ गया। सही है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं जो हूँ इसको सीधा उठाकर दोबारा से इसी बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर दूंगी। सही है। यस, इसको मैंने दोबारा से इसमें इंसर्ट कर देना है। ठीक है, जब मैं इसके अंदर इंसर्ट करूंगी तो इट विल बिकम लाइक दिस। दूसरी तरफ इसकी शेप शक्ल बना देती हूँ। ये पुराना वाला कर दिया, इसको बाहर निकालते हुए इधर से दिखा देती हूँ। ये ऐसे करके भाई, और ये यहाँ से, ये भाई ये मैं बाहर निकालती हूँ। इसको मैं अंदर जब लेकर आई हूँ तो इसमें मैं पिंक कलर भी दूंगी, क्योंकि मैं ट्रांसजेनिक बना के लाई हूँ इसको। सही है, ये लो भाई, ये ट्रांसजेनिक हो। सही है, तो अब ये जो सेल है ये बेसिकली क्या हो गया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ये क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है। यस, और ये प्लाज्मिड वेक्टर, ये वेक्टर के तौर पर। ठीक है, स्टिकी है। और इसको जोड़ने के लिए कौन सा वाला एंजाइम आया, लाइगेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंजाइम कौन सा दिया है बेटा, लाइगेज। ठीक है, और ज्वाइनिंग, एक मिनट। ओके, सो दैट्स हाउ द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बीइंग टेक्स प्लेस। अब ये इंजीनियर्ड हो गया, अब इसको हम ब्रॉथ में डालेंगे। अच्छा, हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो बनाया था
वो हम जो है उसको अब क्या करेंगे, अब हम उसको ब्रॉथ में ट्रांसफर करेंगे फर्मेंटर के अंदर। ठीक है। अब ये जो है ये बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक आ गया मेरे पास, जिसके अंदर प्लाज्मिड कौन सा वाला मौजूद है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड मौजूद है। ठीक है। ये लो भाई, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड जो है इसमें यहाँ पे मौजूद है। ओके। अच्छा, अब मैं जो हूँ उसको क्या करूंगी, यस, इसको मैं ट्रांसफर करूंगी फर्मेंटर में। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैविंग इंसुलिन जीन। अच्छा, इसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ फर्मेंटर में। फर्मेंटर में नहीं, पहले सॉरी, इसको पहले मैं कल्चर करूंगी, इसके नंबर इंक्रीज करूंगी। ओके। हाँ भाई, इसके नंबर पहले हम इंक्रीज करेंगे, फिर उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे। टेस्ट ट्यूब या वाइल्स होती हैं छोटी छोटी, उसमें जो है हमने ब्रॉथ लगा दिया, मीडियम ब्रॉथ। ठीक है। ये मैंने, सही है। और इसके अंदर मैं जो हूँ बैक्टीरिया को ट्रांसफर करूंगी ताकि ये ग्रो करे, पहले छोटे पैमाने के ऊपर। तो ये बहुत सारे ग्रो हो जाएंगे। मल्टीप्लाई। ठीक है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो, ओके। और फिर इसको इसमें से निकाल के मैं किसमें ट्रांसफर कर रही हूँ, फर्मेंटर में। ठीक है। अच्छा, फर्मेंटर इतना अच्छा मैं नहीं बनाऊंगी, बस दिखाने के लिए जो है ना बता दूंगी ये फर्मेंटर है। ओके। इसके अंदर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ भरेंगे। राइट। और बैक्टीरियल कल्चर जो है इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। यस। हम्म। इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड। अच्छा, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। ओके। एक्सट्रैक्ट आउट जब हम कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि बेसिकली इसको जो है फिर हम कमर्शियली कमर्शियल सप्लाई कर देंगे। ह्यूमिलिन। ओके, सो दैट्स ऑल।
the genetic engineering works. अच्छा भाई, इसके एडवांटेजेस के अंदर ये है कि शॉर्ट टाइम के अंदर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट जो होती है वो लेस एक्सपेंसिवली और कॉस्ट इफेक्टिवली हमें मिल जाती है। जैसे इंसुलिन जो है वो ह्यूमन के ब्लड से निकालना या मैमल्स के ब्लड से निकालना, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू कि हमने एक बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बनाया और उससे ग्रोथ करके और हमने उसको सिंथेसिस पे लगा दिया। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जैसे कहा जाए कि इजी टू हैंडल एंड इजी टू कैरी ऑन ना। ठीक है, आप किसी भी वक्त इसको बैक्टीरिया को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, खराब हो जाता है या अगर डेड हो जाते हैं तो नए बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू हैंडल। Another thing is that it will give the new breedings and new ways of producing the different types of hormones, different types of enzyme, different types of single cell proteins, you name it। कि आप जो है वो इन विट्रो जो है आउटसाइड सेल बॉडी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल सिंगल सेल प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो माइक्रोप्रोटीन और बैक्टीरियल की जो ग्रोथ होती है उसके जरिए की जाती है। तो उसमें भी बहुत हद तक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और वायरसेस, सॉरी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो यूज होते हैं, जो कि नॉन पैथोजेनिक बनाए जाते हैं और फिर वो हैवी मास प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको ड्राई मास जो होता है वो फिर जैसे कहा जाए कि पैकेट्स में खाने के तौर पे लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस के अंदर इसका ये है कि रिस्क है जेनेटिक इंजीनियरिंग का है। अगर गलत जीन जुड़ गई तो इट कैन कॉज अ डिजास्टर। कोई भी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है और बॉडी के अंदर अगर हम इंजर्ट करेंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये टेक्निक जो है वर्ल्ड वाइड यूज होती है फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एंड एनिमल्स एंड ये स्पर्म और एग के लेवल के ऊपर भी की जाती है और मेच्योर लोगों के अंदर भी की जाती है, जो कि जिनके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो उनकी जीन रिपेयरिंग के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो उससे बहुत मदद ली जाती है। ऑन द स्पॉट जीन रिपेयरिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया जो है उसकी जीन रिपेयरिंग अगर कर दी जाए बोन मैरो के अंदर जहाँ आरबीसी बनते हैं स्टेम सेल के अंदर, तो सिकल सेल एनीमिया की जो जीन है उसको हटा के करेक्ट जीन अगर लगा दी जाए तो क्या होगा कि अब जो बोन मैरो से नए सेल मल्टीप्लाई होंगे स्टेम सेल, वो बजाय सिकल सेल शेप के आरबीसी बनाने के नॉर्मल सेल बनाने लग जाएंगे। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे ये सारी जो है ना मल्टीप्लिकेशन होते 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 सिकल सेल वाले जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और जो नए वाले हैं रिपेयर्ड फॉर्म के जो सेल्स हैं वो जगह ले लेंगे और इट कैन happen very easily. Understand? So by this we have completed this topic. Okay.